गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे? हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से ऐप डाउट नट में। बच्चा, आपको जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ट्यूटोरियल नंबर 2 करने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में जैसा कि आप जानते हो, कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कशन करूंगा और कुछ जो आपकी क्वेरीज आई हैं, आपकी जो डिमांड्स आई हैं, उन्हें पूरा करूंगा। ठीक है बच्चा? इसमें मैंने कुछ सवाल डाल दिए हैं और कुछ जो आपकी डिमांड्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, वो भी सवाल मैंने इसमें डाल दिए हैं। बच्चा, आज का लेक्चर, आज का ट्यूटोरियल, आज का क्लास आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि यकीन मानिए आज के लेक्चर में मैं 7-8 सवाल कराऊंगा। और ध्यान रखना, ये सारे जो सवाल हैं, 7-8 सवाल, उनका लेवल मैं यहां से यहां ले जाऊंगा। यहां तो मैं करा ही चुका हूं, यहां भी करा चुका हूं, यहां भी करा चुका हूं। आज यहां से स्टार्ट करूंगा और ऊपर तक बिल्कुल लेके चला जाऊंगा। ठीक है बच्चा? हाँ भैया, हम आपकी क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं। हम आपकी क्लास मिस करना बिल्कुल भी भैया अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आपके लेक्चर्स में बहुत प्यारे प्यारे, अच्छे अच्छे, धुआंधार सवाल होते हैं भैया। तो बच्चा, आज फिर से धुआंधार सवाल करेंगे और यकीन दिलाता हूं सवालों में मजा आ जाएगा। बाकी चैनल्स के लिए तरह नहीं करेंगे कि 4 सिंपल सवाल कराए, आपको समझ में आ गया, आपको खुश कर दिया, लेकिन जब जेई मेंस एडवांस देने गए तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है? तो क्यों ना अभी थोड़ा सा पेन लिया जाए और जब जेई मेंस और जेई एडवांस दें एक्चुअल, तब हंसा जाए। ठीक है बच्चा? तो मैं सिर्फ यहां पे आपको 4 सवाल सिंपल सिंपल से करा के पागल बनाने के लिए नहीं हूं। मैं सिंपल भी कराऊंगा, मैं टफ भी कराऊंगा, मैं जेनिथ लेवल तक भी ले जाऊंगा, पराकाष्ठा तक भी ले जाऊंगा। जहां तक जेई एडवांस हमसे सवाल पूछता है, पूछे हैं, पूछेगा। यस भैया। तो चलो बेटा, लास्ट बात कि कोई भी इस लेक्चर को, हाँ भैया, मूवी की तरह नहीं देखेंगे। हमने पेन पेपर ले लिया है और भैया हम चेयर पे आ चुके हैं और भैया हमने हेडिंग डाल भी दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ट्यूटोरियल नंबर 2। जो मेरे आलसी बच्चे हैं, जो बीच बीच में लेक्चर्स मिस कर देते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज मिस ना करें। मिस करोगे तो यार आपका ही नुकसान होगा, मेरा तो यार कुछ नहीं जाएगा, आपको पता है बच्चा। तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लेक्चर ट्यूटोरियल बीच में मिस करते हो बच्चा। ठीक है? और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज उनसे बोलूंगा डेली एक एक लेक्चर पुराना देख लो यार, मजा आएगा यार। जेई मेंस जेई एडवांस में सिलेक्शन हो गया तो मजा आ जाएगा पूरी लाइफ में। ठीक है? तो चलो बच्चा, बहुत ज्ञान की बात हुई, अब काम की बात पर आते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पेन पेपर उठा लो, बेड पे लेटे हो तो चेयर पे आ जाओ और हेडिंग डाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ट्यूटोरियल नंबर 2। यकीन मानिएगा, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सब समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सारी पुरानी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि टफ प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल सिंपल लगेंगे। करें स्टार्ट? यस भैया, स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चा,
पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसे प्लीज तसल्ली से, तमीज से, इत्मीनान से पढ़िए और अपनी नोटबुक्स में नोट करिए और सारा काम प्यार से। हां भैया, आप हमको बोलते ही हो, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी होती है, प्यार से करो। जो काम प्यार से करने में है वो काम किसी में भी नहीं है। तो चलो बच्चा, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए बच्चा। इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c इक्वल टू 0। तो चलो सारे बच्चा लोग इक्वेशन कॉपी कर लो। ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c इक्वल टू 0। ठीक है भैया, हमने इक्वेशन कॉपी कर ली। इसके बाद बच्चा बोला हुआ है हैज नॉन रियल रूट्स, यानी सवाल में बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं। अब बच्चा क्लास को 10 सेकंड के लिए पॉज कर दो और बताओ, इमेजिनरी रूट्स जब बोलता है सवाल में तो मैंने आपको कितनी अप्रोच बताई हैं भैया। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आपने हमसे कहा है कि अगर कोई सवाल में इमेजिनरी रूट्स बोले तो पहला तरीका डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 कर देंगे, एंड भैया दूसरा तरीका ग्राफ ड्रॉ करके सवाल को सॉल्व करेंगे। याद आया? हां भैया, बिल्कुल याद आया। भैया आपने कहा था जिस भी प्रॉब्लम में वो हमको इमेजिनरी रूट्स दे उसमें या तो d लेस देन 0 लगाते हैं, और d लेस देन 0 से काम नहीं चलता है तो ग्राफ से सवाल को सॉल्व करते हैं। वेरी गुड बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में दिया हुआ है 3c/4 इज लेस देन a प्लस b। ठीक है भैया, नोट कर लेते हैं। 3c/4 इज लेस देन a प्लस b। बच्चा ये कंडीशन दी हुई है। अभी मैं सवाल पे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, पर बच्चा ये बताओ, ये आपको अच्छा लग रहा है या थोड़ा सा अच्छा कर लें? भैया पूरी मैथमेटिक्स में ना हम फ्रैक्शंस को तो अवॉइड करेंगे, जब तक हो सकेगा यार फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए भैया, कैलकुलेशन आसान लगेगी भैया उससे हमको। ठीक है बच्चा, क्या कर लें भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0। बच्चा ये बताओगे, ये आपने खुद से लिखा है या सवाल में दिया है? भैया खुद से कहां लिखा है, ये तो सवाल में उसने हमको दिया है। भैया खुद से कहां लिखा है, ये तो सवाल में उसने हमको दिया है। अब बच्चा, हां सवाल में बोला था इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स में भैया आपने बताया दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है d लेस देन 0 और एक तरीका होता है ग्राफिकल तरीका। बच्चा रिकॉल करो, दिमाग की बत्ती जला लो, जल गई होगी। यस भैया, आपने हमको सिखाया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी, अगर उनमें लीनियर रिलेशन दिया जाए तो अप्रोच हम ग्राफिकल अप्रोच लगाते हैं। डी लेस देन 0 लगाने में कोई गलती नहीं होती, बट सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। यस बच्चा, क्या बताया था? दोबारा लिखा दूं? हां भैया दोबारा भले ही लिखा दो। भैया आपने हमको बताया था कि जब भी कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब भी कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक में लीनियर रिलेशन दिया जाए, लीनियर रिलेशन दिया जाए, लीनियर रिलेशन दिया जाए, ए बी सी में लीनियर रिलेशन दिया जाए,
तो बेस्ट अप्रोच ग्राफिकल अप्रोच होती है। तो बेस्ट अप्रोच ग्राफिकल अप्रोच होती है। भैया आपने हमको ये चीख चीख के बताया था, चीख चीख के बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के कोएफिशिएंट्स ए बी सी में सवाल में लीनियर रिलेशन दिया जाए, यानी डिग्री 2 नहीं है, हर जगह डिग्री 1 है, लीनियर रिलेशन दिया जाए तो बेस्ट अप्रोच ग्राफिकल अप्रोच होती है। भैया आ गया, भैया इमेजिनरी रूट से ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे, इसका मतलब ये एक पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा और वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। भैया या तो ये वाला पैराबोला होगा या फिर भैया ये वाला पैराबोला होगा। भैया या तो ये वाला पैराबोला होगा या फिर भैया ये वाला पैराबोला होगा। पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स दिए हैं भैया। बेटा इस ग्राफ में क्या होता है भैया, इस ग्राफ में तो एक्स को कुछ भी डालो वाई हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर है, यानी इस ग्राफ के लिए भैया वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। इस ग्राफ के लिए भैया y हमेशा नेगेटिव होता है। यस बच्चा, समझाया था? हां भैया, आपने 2 सवाल भी कराए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 में कराए थे भैया। यस मेरे बच्चा, जिन्होंने नहीं किया है अटेंड कर लेना। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनते हैं। हां, इस ग्राफ में y हमेशा पॉजिटिव है, इस ग्राफ में y हमेशा नेगेटिव है। बताओगे बच्चा ग्राफ बनाने के बाद क्या बोला था? भैया आपने बोला था ग्राफ बनाने के बाद इसमें, ग्राफ बनाने के बाद आपने बोला था ग्राफ बनाने के बाद इसमें x को 1 2 3 4 हाफ माइनस हाफ 2 3 जो मर्जी आए सवाल के अकॉर्डिंगली डालना है भैया। तो बेटा इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसको और इसको ध्यान से देखिए और बताइए बच्चा x को क्या डाल दो। क्या भैया साफ साफ दिख रहा है 4b लाना है भैया, चमक गया, x को 2 डाल देते हैं भैया, चमक गया, भैया चमक गया, भैया चमक गया, भैया नहीं चमके सवाल चमक गया। यस मेरे बच्चा, x इक्वल टू 2, चमकना तो बच्चा आप लोगों को है। यस भैया क्लियर हो गया, x को 2 डाल देते हैं भैया। जैसे ही x को 2 डाला y आ गया 4a प्लस 4b माइनस 3c। और भैया सवाल में 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0 दे रखा है भैया, इसका मतलब y ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब भैया ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, यही वाला ग्राफ होगा। यस भैया ये वाला ग्राफ होगा, क्योंकि इस ग्राफ में तो y हमेशा नेगेटिव है, इस ग्राफ में तो y हमेशा पॉजिटिव है। आया बच्चा? हां भैया बिल्कुल आया। अब बच्चा मेरे को ये बता दो सवाल में क्या पूछा है? भैया सवाल में c पूछा है।
तो बेटा ध्यान से देखो इस सी को, ध्यान से देखो इस रिलेशन को। करना क्या होता है भैया, ग्राफ बना के सिर्फ एक्स की वैल्यूज डालनी होती हैं और कुछ नहीं करना होता है भैया। बेटा ध्यान से देखो, पूरी अप्रोच में एक्स को कुछ डाल के, बस एक्स को कुछ डालना ही होता है। बच्चा ऐसा बताओ क्या करें कि सिर्फ सी बचे, ऐसा बताओ बच्चा क्या करें कि सिर्फ सी बचे। क्या डालें एक्स को, डालना एक्स को ही होता है, क्या ऐसा करें कि सिर्फ सी बचे। भैया क्लिक कर तो रहा है, एक्स को जीरो डाल देते हैं ना, एक्स को जीरो डालेंगे तो भैया सिर्फ सी वाली टर्म ही तो बचेगी। हाँ भैया, एक्स को जीरो डाल देते हैं और भैया जैसे ही हमने एक्स को ना जीरो डाला ना, एक्स को जब यहां पे जीरो डाला, जीरो जीरो डाला जीरो, भैया -3c आया। और भैया ये वाला ग्राफ बोल रहा था एक्स को जो मर्जी आए डालो, वाई पॉजिटिव आएगा। भैया एक्स को जो मर्जी आए डालो, वाई पॉजिटिव आएगा। भैया हो गया, -3 को उधर ले जाते हैं और -3 को उधर ले जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। भैया आंसर मिल चुका है भैया, आंसर इज ए। प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। दोबारा एक बार रिवाइज कराऊं भैया, रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है, आपने वैसे ही सवाल में 10 से 11 मिनट लगा दिए और भैया ये तो आपने हमको बताया था। तो चलो बच्चा मैं एक बार और बता देता हूं। सवाल में बोला है इस द्विघात समीकरण के इमेजिनरी रूट्स हैं। जब भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो या तो हम d<0 करते हैं या ग्राफिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। ग्राफिकल अप्रोच कब फॉलो करते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ए बी सी में लीनियर रिलेशन दिया जाता है। भैया ग्राफिकल अप्रोच, इमेजिनरी रूट्स हैं यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, पूरा पैराबोला ऊपर या पूरा पैराबोला नीचे। इसके बाद भैया कुछ नहीं करते, बस एक्स की वैल्यू डालते हैं सवाल को देखते हुए। तो बेटा ये देखते हुए एक्स को बताओ क्या डाला। भैया साफ साफ चमक गया, एक्स को 2 डाल दिया तो भैया वाई ये आ गया और भैया ये पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब वाई पॉजिटिव आना चाहिए। तो भैया ये वाला ग्राफ नहीं है, यही वाला ग्राफ होगा, मतलब वाई हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। पूछा क्या है, सी। करना कुछ नहीं होता, बस द्विघात समीकरण में एक्स को कुछ डालना होता है। भैया एक्स को क्या डाल दो कि सी आए। भैया दिख गया, एक्स को 0 डालना है और कुछ भी नहीं करना, एक्स को 0 डालेंगे तो सी आएगा। तो भैया एक्स को 0 डाला, y -3c आया और ग्राफ बोल रहा है y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो भैया उसे पॉजिटिव कर दिया, c नेगेटिव आ गया। मजा आ गया, यस भैया बहुत ज्यादा मजा आ गया, बहुत अच्छे से हो गया। और जिन बच्चों ने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 नहीं किया है उनको प्लीज बोल रहा हूं घर जाके जरूर कर लेना यार, उसमें 2 सवाल ऐसे कराए हैं, पूरा कंसेप्ट वहां बताया है। बढ़ूं आगे, हाँ भैया बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा नेक्स्ट सवाल करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। पहली बात, ये जो सवाल है ये जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के लिए अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो बच्चा सवाल पढ़ते हैं। ठीक है भैया, सवाल पढ़ लेते हैं। चलो कंसेप्ट बताया हुआ है, बस याद आना चाहिए बच्चा टाइम पे। ठीक है भैया, इफ बेटा ये एक पहला कुछ रिलेशन दिया है, नोट करोगे। हाँ भैया बिल्कुल नोट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करिए बच्चा नोट। तो a इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2b पी क्यू प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। भैया पहला रिलेशन उसने ये दिया था, हमने कॉपी कर लिया, और क्या। भैया एक रिलेशन सवाल में और दिया है, ये भी कॉपी कर लेते हैं। कर लो बच्चा मेरे, a इंटू पी प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 2b
पी आर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भैया, हमने ये कॉपी ये भी कर लिया भैया। सवाल में बोल रखा है भैया ए 0 के बराबर नहीं है। ठीक है भैया, देन बस अब तो बताना है जो बताना है। ठीक है भैया, अब देखो बच्चा में लोग मेरे, ये सवाल ना जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल एक ही स्टेप में हो जाएगा। सवाल बहुत ही आसान है, पर मैंने क्लिक करना। अब बोलोगे भैया हमें रैंडमली चीजें कैसे क्लिक करेंगी? तो बच्चा रैंडमली नहीं क्लिक करने को बोलता हूं मैं कभी भी। अभी देखना, जो भी करूंगा सब क्लास में बताया है। हर चीज का मैं आपको फिक्स प्रोसेस दे देता हूं। हर चीज में मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे सवाल में आगे बढ़ना है। क्लास को 15 सेकंड के लिए पॉज कर दो और ध्यान से, बस दिए तो यही दो रिलेशन है और कुछ नहीं दिया हुआ। ध्यान से इन दोनों को देखो, ध्यान से इन दोनों को देखो, और मैं आपको याद दिला दूंगा कि मैंने आपको बताया है। मैं आपको याद दिला दूंगा कि मैंने आपको कैसे सोचना सिखाया है। इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखो, इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखो। 15 सेकंड आपके पास हैं, इन दो रिलेशंस को ध्यान से देखते रहो और कुछ एनालाइज करो कि इन दो रिलेशन में क्या दिख रहा है और मैंने क्या बताया है। भैया इन दोनों रिलेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं, भैया अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखूं, तो भैया दोनों रिलेशन ना एग्जैक्टली सेम है। ए की जगह ए, पी की जगह पी, दोनों रिलेशन एग्जैक्टली सेम है, बस क्यू की जगह आर लिखा हुआ है। यस मेरे बच्चा, यही मैंने आपको बताया था। देखो ये भी सब सेम, ये भी सब सेम, बस क्यू की जगह आर लिखा हुआ है। ये भी सब सेम, ये भी सब सेम, बस क्यू की जगह आर लिखा हुआ है। ये भी सब सेम और ये भी सब सेम और ये भी सब सेम। भैया सब कुछ सेम है, बस क्यू की जगह आर लिखा हुआ है। अब बच्चा भले ही देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2, मैंने उसमें बताया था कि दो रिलेशन दिए जाएं, दो रिलेशन दिए जाएं, दोनों रिलेशन बिल्कुल सेम हो, अल्फा की जगह बीटा लिखा जाए, तो आप ना अल्फा लिखना ना बीटा लिखना, आप लिखना एक्स। हां भैया आपने बताया था, मैं दोबारा लिखा देता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, प्लीज देखिए देखिए देखिए। क्या लिखाया था? जब भी दो रिलेशंस एग्जैक्टली सेम दिए जाएं, जब भी दो रिलेशंस एग्जैक्टली सेम दिए जाएं, बस बस अल्फा की जगह बीटा हो, बस अल्फा की जगह बीटा हो। हां भैया ये दो रिलेशन एग्जैक्टली सेम दिए हैं, बस क्यू की जगह आर है, बस क्यू की जगह आर है। तो आप ना अल्फा लिखोगे, तो आप ना अल्फा लिखोगे ना बीटा लिखोगे, आप ना क्यू लिखोगे ना आर लिखोगे, आप तो एक्स लिखोगे, आप तो एक्स लिखोगे। एंड बोल दोगे एक्स की दो वैल्यूज हैं क्यू एंड आर, एंड बोल देना एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक्स की दो वैल्यूज हैं क्यू एंड आर।
अब बताओ बच्चा, ये मैंने आपको लिखाया था नहीं लिखाया था? हां भैया आपने लिखाया था, और भैया आपने वहां भी बताया था, यहां भी बताया था। बच्चा मैं बार बार आपको रिवाइज कराता रहता हूं चीजों को। मैंने कहा था कि जब भी आपको दो रिलेशंस एग्जैक्टली सेम दिए जाएं, बस अल्फा की जगह बीटा हो और सब कुछ सेम हो, तो आप ना अल्फा लिखोगे ना बीटा लिखोगे, आप एक्स लिखोगे और बोल दोगे एक्स के दो मान है अल्फा एंड बीटा। भैया ये दोनों रिलेशंस एग्जैक्टली सेम है, बस क्यू की जगह आर आ रहा है। तो भैया ना क्यू लिखूंगा ना आर लिखूंगा, ना क्यू लिखूंगा ना आर लिखूंगा, क्यू और आर की जगह एक्स लिख दूंगा। ए इंटू पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2bp एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले बताओ बच्चा, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? हां भैया आपने इतना बता दिया, क्यों समझ में नहीं आएगा? ए लिखा, पी लिखा, क्यू और आर दोनों की जगह एक्स लिख दिया, 2bp लिखा, क्यू और आर की जगह एक्स लिख दिया, सी लिख दिया। यकीन मानिए भैया मजा आ गया। और बेटा आप बताओगे आपने ये x किसकी जगह लिखा? हां भैया q और r की जगह लिखा। इसका मतलब x के दो मान हैं, q एंड r। भैया इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, q एंड r। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भैया दो रूट्स हैं, q एंड r। बच्चा जितनी देर में मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, उतनी देर में प्लीज मेरे कहने से सवाल खत्म कर दो। हां भैया खत्म कर देते हैं, सवाल में कुछ भी नहीं बचा। बेटा ये क्या है? भैया ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा कितनी बार बोलता हूं, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, क्वाड्रेटिक ऐसे ही होनी चाहिए ना भैया, रीअरेंजमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया खोल देते हैं इसको। ए इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2bpx प्लस सी इक्वल टू 0। भैया ये द्विघात समीकरण है और इसके दो रूट्स q एंड r है। बेटा कैसे रीअरेंज करते हो? क्या भैया क्या सवाल पूछ रहे हो? पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और भैया एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है बस। फिर भैया एक्स की टर्म लिखते हैं। भैया एक्स की टर्म पहले ब्रैकेट से 2ap आ रही है, भैया एक्स की टर्म दूसरे ब्रैकेट से 2bp आ रही है। भैया लास्ट में कांस्टेंट टर्म की बात करें तो पहले ब्रैकेट से ap स्क्वायर आ रहा है और लास्ट में भैया c पड़ा है, और इसके दो रूट हैं q और r। अब बच्चा ये बताओ, मैं सवाल पढ़ भी नहीं रहा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दिए जाएं तो आपको दो काम करने आते हैं। दोबारा बताओ बच्चा, अगर किसी द्विघात समीकरण के दो रूट दिए जाएं तो हमें दो काम करने आते हैं। हां भैया, पहला काम सम प्रोडक्ट निकालना और दूसरा काम रूट्स है तो सेटिस्फाई करना। भैया सम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, काम नहीं बना तो सेटिस्फाई करा देंगे। सम माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट c बाय ए, c बोले तो कांस्टेंट टर्म, ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आंसर आ चुका है और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है, ऑप्शन मैच कराना है। देख लेते हैं ऊपर दो टर्म, या फिर देखते हैं पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल में क्या पूछ रहा था। भैया हो गया सवाल, क्यूआर पूछ रहा था। भैया
हो गया सवाल। क्यूआर पूछ रहा है भैया, क्यूआर तो निकल गया है, ये रहा भैया क्यूआर। क्यूआर, हाँ भैया समझ में आता है। ऊपर दो टर्म नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स इफ टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। ऊपर दो टर्म नीचे एक टर्म, पूरी मैथमेटिक्स में सेपरेट कर दो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ भैया इनको सेपरेट कर रहा हूं तो ए कैंसिल हो रहा है। भैया आंसर आ चुका है, आंसर इज कमिंग आउट टू बी ए। अब बताओ बच्चा, मैंने 10 मिनट लगा दिए सवाल में, बट मैंने सवाल में 10 मिनट लगा दिए, बट सवाल टफ है ना भैया? बिल्कुल टफ नहीं है, रैंडम है भैया। आपने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 में बताया था, और अब से सवाल आते रहेंगे यार। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, आप वर्कबुक सॉल्व नहीं करोगे, तो आपको सब रैंडम ही लगेगा। और मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ मेरी क्लास अटेंड कर लोगे ना तो कुछ भी रैंडम नहीं लगेगा। हर सवाल मेरी क्लास के कंसेप्ट से ही होगा। बार बार बोलता हूं, दीज लेक्चर्स आर द बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स, कुरान ऑफ मैथमेटिक्स, गुरु ग्रंथ साहब ऑफ मैथमेटिक्स, जो बोलना है गीता ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जो है पूरा मैथ्स का सार इन्हीं में मिलेगा। इनसे बाहर जेई कुछ भी नहीं पूछेगा, आई कैन गारंटी। लिख के दे सकता हूं कि इन लेक्चर के बाहर कोई भी कंसेप्ट का सवाल जेई पूछ ही नहीं सकता। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकता जिसका मैंने कंसेप्ट आपको ना बताया हो, जिसका मैंने नोट आपको ना लिखाया हो। रिवाइज कराऊं भैया? जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। भैया दो रिलेशन दिए थे और आपने भैया चीख चीख के बताया है। दो रिलेशन दिए और भैया आपने चीख चीख के बताया है कि अगर दो रिलेशन दिए जाएं, एग्जैक्टली सेम दिए जाएं, कोई फर्क ना हो, बस एक छोटा सा फर्क हो, अल्फा की जगह बीटा, क्यू की जगह आर, तो ना अल्फा लिखूंगा ना बीटा लिखूंगा, अल्फा एंड बीटा दोनों की जगह एक्स लिख दूंगा। ना क्यू लिखूंगा ना आर लिखूंगा, दोनों की जगह एक्स लिख दूंगा और बोल दूंगा एक्स की दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा, क्यू एंड आर। बस उसके बाद तो द्विघात समीकरण है, क्यू प्लस आर निकालना आता है। और बेटा ये तो हमें पता है, अगर एक द्विघात समीकरण दिया जाए, उसके दो रूट्स दिए जाएं, तो पहला तरीका सम प्रोडक्ट, दूसरा तरीका सेटिस्फाई। पहले सम प्रोडक्ट से करते हैं, वो काम नहीं करता तो सेटिस्फाई करा के देखते हैं। सेटिस्फाई कराना मतलब इक्वेशन में डालना। आ गया समझ में? यस भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। जल्दी तो नहीं चला ना भैया? बिल्कुल जल्दी नहीं चले, मजा आया। नेक्स्ट सवाल। हाँ बेटा, ये जो सवाल है ना, ये भी जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखना कैसे सोचते हैं बेटा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको मैं एक बात बताता हूं। क्या बात बताता हूं? कि बच्चा सवाल तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, सॉल्यूशन पढ़ लेगा, सॉल्यूशन देख लेगा और याद कर लेगा, और मतलब फील से कर लेगा, समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ भैया ऐसे ऐसे किया था आपने, ऐसे कर लेते हैं। पर बेटा मेरा काम पता है ना क्या है? आई थिंक आप मेरे को अब तक जान गए होंगे। मेरा काम क्या है? मैं आपको हर सवाल में थॉट प्रोसेस देता हूं कि सवाल को सोचते कैसे हैं, सवाल को करते कैसे हैं, कि कैसे कैसे सवाल में आगे बढ़ना होता है। अगर आपको कुछ भी काम रैंडमली करना पड़ गया तो बेटा एग्जाम में दो नए सवाल दे दूंगा, तो रैंडमली कैसे करोगे? इसलिए थॉट प्रोसेस डेवलप करता हूं मैं आपके लिए, आपको बताता हूं कि कैसे सवाल में आगे बढ़ना होता है, किस तरह के सवाल में कैसे आगे बढ़ना होता है। यस भैया चलो बेटा अब टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ लीजिए सवाल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भैया नोट कर लेते हैं। एक इक्वेशन दिया है बच्चा, एक द्विघात समीकरण दिया है बच्चा, प्लीज नोट कर लो। यस भैया एक आपको बच्चा सवाल में ना द्विघात समीकरण दिया है। हाँ भैया बिल्कुल एक द्विघात समीकरण दिया है और बोले हैं उसके रूट अल्फा एंड बीटा है। हाँ भैया
बेटा देखना, मैं अभी सवाल को आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मैं आपको सिर्फ सोचना बताऊंगा। हाँ बेटा, ये क्या दिया है भैया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है भैया, एक द्विघात समीकरण दिया है। क्या क्या निकाल सकते हो भैया? रूट्स भैया, फैक्टराइज, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया। हाँ भैया, अब देखते हैं, अब देखते हैं। हाँ बच्चा, बेटा सवाल में उसने आपको एक द्विघात समीकरण दिया है और बोला है उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे रूट्स निकालने को बोलूं, निकाल लोगे? हाँ भैया, रूट्स निकाल तो लेंगे अल्फा और बीटा, पर बहुत अच्छे रूट्स नहीं आएंगे। वो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था, वो लगाना पड़ेगा। भैया नहीं निकाल रहे रूट्स, फैक्टराइज नहीं हो रही, रूट्स नहीं निकाल रहे। भैया आपने बताया था किसी भी द्विघात समीकरण के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर दिए जाएं, मूल अगर दिए जाएं, तो पहला काम सम प्रोडक्ट। हाँ बच्चा, निकाल के रख लो, अल्फा प्लस बीटा। भैया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी भैया -2 है और ए तो भैया 1 है। तो भैया अल्फा प्लस बीटा आ गया, और भैया अल्फा बीटा भी आपने बताया है सी बाय ए, -6 बाय ए, और ए तो 1 है। ठीक है बच्चा। भैया ये तो हम लोग कब से करते आते हैं, ये आप हमको कब से कराते आ रहे हो कि अगर हमें सवाल में एक द्विघात समीकरण दिया हो, उसके रूट्स दिए हो, तो पहला तरीका अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। एंड भैया दूसरा तरीका, अगर ये काम नहीं करेगा तो अल्फा को डालना, बीटा को डालने वाला तरीका। देखते हैं बच्चा, आगे पढ़ते हैं, पता नहीं। इफ an इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, बच्चा ये लिखा हुआ है an जो है वो अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा सवाल में उसने a10 मांगा है, उसने सवाल में A9 मांगा है, उसने सवाल में A8 मांगा है। बच्चा एक बार मुझे बताओगे A10 पूछूं तो कितना होगा? हाँ भैया, क्यों नहीं बता पाएंगे? An दिया है तो भैया A10 अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। और अब आप अपने कॉमन सेंस का यूज करना और बताना मेरे को बच्चा, ये निकालना आसान है या नहीं है। क्या बात कर रहे हो भैया, ये कैसे निकाल सकते हो आप? भैया अगर यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता तो निकाल भी लेते। भैया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होता तो भी निकाल लेते। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 होता, चलो भैया तब भी निकालने की कोशिश कर लेते। भैया ये कैसे निकाले? यही तो मैंने आपको बताया। बच्चा आप मुझे ये बताओ, सवाल में A10 चाहिए, वो ये है, फिर A9 चाहिए अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, वो भी नहीं निकलेगा। फिर A8 चाहिए अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और इनको यूज करके वो भी नहीं निकलेगा। भैया यानी इनसे काम नहीं चलेगा। गलत नहीं है ये, बट इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो भैया दो ही तो तरीके बताए हैं आपने कि अगर एक क्वाड्रेटिक दी जाए, उसके दो रूट्स दिए जाएं, सम प्रोडक्ट निकालना पहला तरीका। अगर वो काम ना करे तो रूट है तो सेटिस्फाई कराने वाला तरीका। बेटा अल्फा इस इक्वेशन का क्या है भैया? रूट। क्या करा दे? सेटिस्फाई। बेटा अल्फा को सेटिस्फाई कराओ प्लीज मेरे लिए, और बताओ क्या आ गया भैया? अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -6 इक्वल टू 0 आ गया। पहले बताओ ये आ गया नहीं आ गया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। बट भैया आ तो गया, बट अल्फा की पावर 10 कैसे बनेगा?
अब दिमाग की बत्ती जला लेना, सवाल उसने ऐसे ही एडजस्ट किया है। भैया अल्फा की पावर 10 कैसे बनेगा? देखो बच्चा, अल्फा की पावर 10 भैया कैसे बनेगा, अल्फा की पावर 9 कैसे बनेगा, अल्फा की पावर 8 कैसे बनेगा? क्लास को 15 सेकंड के लिए पॉज करो और देखो ये रिलेशन लिखा हुआ है, सोच के बताओ। अल्फा की पावर 10 बनना है, अल्फा की पावर 9 बनाना है, अल्फा की पावर 8 बनाना है। ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? वीडियो को 15 सेकंड के लिए पॉज करो। भैया 8 10, अल्फा की पावर 10 बनाना है, भैया अल्फा की पावर 9 बनाना है, भैया अल्फा की पावर 8 बनाना है। बताओ ऐसा क्या करें कि अल्फा की पावर 10 भी बन जाए, अल्फा की पावर 9 भी बन जाए, अल्फा की पावर 8 भी बन जाए। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। दोनों तरफ अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया दोनों तरफ अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया तीनों बन गए, मजे आ गए। भैया अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा की पावर 8। आया? हाँ भैया, बिल्कुल आ गया। तो बताओ बच्चा क्या मिला? अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 9 माइनस 6 इंटू अल्फा की पावर 8। और भैया जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो अल्फा की पावर 8 ही आएगा, जीरो ही आएगा। बच्चा समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। बच्चा अगर समझ में आ गया तो ये बताओ बेचारे इस बीटा ने आपका क्या बिगाड़ा था? हाँ भैया, बीटा की पावर 10 भी बनाना है, बीटा की पावर 9 भी बनाना है, बीटा की पावर 8 भी बनाना है। और भैया बीटा ने क्या बिगाड़ा था? बीटा भी तो रूट था, तो वो भी सेटिस्फाई भैया करा ही देते हैं। अब बच्चा दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? भैया बिल्कुल समझ में आ गया कि बीटा की पावर 10 बनाना है, बीटा की पावर 9 बनाना है, बीटा की पावर 8 बनाना है, 10 बनाना है, 9 बनाना है, 8 बनाना है। बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। भैया सच्ची में मजा आ गया भैया, भैया सच्ची में मजा आ गया। कितना सिंपल सवाल था, पर भैया लिटरली मान के चलना, मजा आ रहा है इस सवाल में, बिल्कुल मजा आ रहा है भैया। हम तो सोच ही नहीं पाते अगर पहले नहीं करते। बच्चा ऐसे नहीं बोलना है, आप सोच पाओगे, मुझे यकीन है आप सोच पाओगे। आया? हाँ भैया। अब तो कुछ भी नहीं है, बच्चा खुद बता दो क्या बनाना है। भैया अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 बनाना है, भैया अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 बनाना है, भैया अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 बनाना है। भैया तुरंत दिमाग की बत्ती जल रही है, दोनों को दोनों को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। भैया सब्ट्रैक्ट जब किया, मिला अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। भैया जब सब्ट्रैक्ट किया तो -2 कॉमन आके मिला ये। भैया जब सब्ट्रैक्ट किया तो मिला ये। और बच्चा हो गया ना? हाँ भैया हो गया। ये तो 8 10 है भैया, ये तो A9 है भैया, ये तो A8 है,
और भैया अब तो हो ही गया है, साफ साफ समझ में आ रहा है, ये ऊपर रखना है। तो भैया ये यहां रखते हैं, इसे वहां भेज देते हैं, ए की पावर 8 को नीचे भी ले आएंगे। वेरी गुड। भैया ए की पावर 8 को नीचे ले आते हैं। सॉरी, ए 8 को नीचे ले आते हैं। वाओ भैया, वाओ, मजा आ गया भैया। आंसर इज भैया 6। आंसर इज भैया 6। आंसर इज भैया 6। अब बताओ बच्चा, इस सवाल में आपको मजा आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल मजा आया, सच्ची में भैया बिल्कुल मजा आया, सच्ची में भैया मजा आया। पक्का ना? हाँ भैया पक्का। देखो, कुछ रैंडम किया ना भैया? कुछ रैंडम किया ही नहीं। फिर वही, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए जाएं तो हमें सम प्रोडक्ट निकालना आता है। अगर ये काम नहीं करता है तो सेटिस्फाई कराना आता है। सम प्रोडक्ट निकाला, उसने हमसे A10 मांगा, ये निकालना पड़ेगा। ये निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है आपके लिए, बिल्कुल भैया इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, अल्फा को सिर्फ सेटिस्फाई कराते हैं। करा दिया। अब बच्चा दिमाग दौड़ा लो, अल्फा की पावर 10 बनाना है, अल्फा की पावर 9 बनाना है, अल्फा की पावर 8 बनाना है। अब आपने सीख लिया है, समझ में आ गया है, और आपको बनते बच्चा दिख रहा है, अल्फा की पावर 10 भी बन जाए, अल्फा की पावर 9 भी बन जाए, और अल्फा की पावर 8 भी बन जाए। हां भैया दिख रहा है, अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली बीटा में बन गया, और भैया हमें ये बनाना था, तो साफ साफ समझ में आ रहा है भैया इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। कर दिया। ये तो A10 था, ये तो A9 था, ये तो A8 था। ये ऊपर लाना था तो इसको वहां भेजा, इसको नीचे भेजा। सवाल हो गया, समझ में आ गया? हां भैया बिल्कुल समझ में आ गया। हां भैया बिल्कुल समझ में आ गया। पक्का? हाँ भैया। बढ़े आगे? हाँ भैया। चलिए बच्चा, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी। पहले तमीज से पूरा सवाल पढ़ो और नोट करो। टाइम लगेगा नोट करने में, नोट करो। करें? यस भैया करते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन बाय, दो द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो चलो मेरे बच्चा लोग दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉपी कर लो। पहली, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, कॉपी कर लिया। हैव आ कॉमन रूट। चलो बच्चा मैं ये वर्ड अंडरलाइन कर देता हूं, हैव आ कॉमन रूट। और बच्चा, अगर आप लोगों ने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 अटेंड किया है, तो उसमें मैंने थोक के भाव बात की है कॉमन रूट की। यकीन मानिएगा और यकीन होगा, जिन्होंने क्लास करी है मेरी, मैंने उसमें कॉमन रूट के आपको 6 सवाल कराए थे। कम नहीं कराए थे, 6 सवाल कराए थे। रिकॉल कराता हूं। कॉमन रूट जब दिया जाए तो भैया आपने ना हमको 4 मेथड्स बताए थे। पहला मेथड भैया आपने बताया था कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगा दो।
भैया पहला मेथड आपने बताया था कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगा दो। भैया दूसरा मेथड आपने बताया था कि रूट्स अगर आसानी से निकल जाएं तो निकाल लो, कुछ मत लगाओ, निकल जाएं तो निकाल लो। पहली बात ये बताओ, इस इक्वेशन के रूट्स आसानी से निकल जाएंगे? कहां भैया, कहां निकलेंगे? बी और सी तो अननोन है, यानी मेथड नंबर 2 कैंसिल। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर रूट्स इमेजिनरी हो, डी अगर लेस देन 0 हो, अगर इसका डी देखेंगे, पता ही नहीं कैसा होगा, मेथड नंबर 3 कैंसिल। मेथड नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि कॉमन रूट है, एक मिनट वो तो बात कर लेता हूं, कॉमन रूट है तो कॉमन रूट तो भैया हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? अल्फा। मैंने फोर्थ मेथड में आपको बताया था कि अल्फा की जो हाईएस्ट पार है उसे हटा दो। बेटा ये बताओगे अल्फा की हाईएस्ट पार क्या है? हाँ भैया अल्फा स्क्वायर है। भैया इसमें भी अल्फा स्क्वायर, इसमें भी अल्फा स्क्वायर, हटाने का बेस्ट तरीका भैया सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। भैया सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। और मैंने कहा था मेथड नंबर 4 आना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक हुई तो कोई और तरीका होगा ही नहीं, यही तरीका लगेगा, नहीं तो कोई और तरीका लगेगा ही नहीं। तो बच्चा ये बताओ इस सवाल को सॉल्व करने के कितने तरीके हो गए? भैया 2। पहला कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, दूसरा अल्फा की हाईएस्ट पार को एलिमिनेट करना। ठीक है, दोनों से करूंगा, आना चाहिए भाई साहब। पहले कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगा लेते हैं, देखते हैं आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आती है या नहीं आती। हां भैया आती है। वैसे मुझे इतना कराना नहीं चाहिए, जब मैं इतना करा रहा हूं तो मैं ये मान सकता हूं कि आप सब पढ़ के आए हैं भाई, मेरी मेहनत को बेकार नहीं कर रहे हैं आप सारे लोग। हां भैया बिल्कुल बेकार नहीं कर रहे हैं हम आपकी मेहनत को, करना भी नहीं है, क्योंकि आपके ही काम आना है बच्चा, आपको ही जेई देना है बच्चा। यस भैया हम कर रहे हैं, तो चलो कर रहे हैं तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लिखो। भैया आपने याद कराई थी, क्या याद कराई थी? भैया आपने कहा था ए बी लिख लो। भैया आपने कहा था बी सी लिख लो। भैया आपने कहा था सी ए लिख लो। भैया आपने कहा था 1 2 लगा दो, 1 2 लगा दो, 1 2 लगा दो। भैया आपने कहा था 2 1 लगा दो, 2 1 लगा दो, 2 1 लगा दो। आपने कहा था भैया माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। आपने कहा था भैया पहले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो और तीसरे ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो। याद कराई थी? हाँ भैया याद कराई थी, याद कराई थी। बेटा गलती नहीं चाहिए। बताओ A1 भैया 1 है, B1 भैया B है, C1 भैया C है। A2 भैया 1 है, B2 भैया C है, C2 भैया B है। आया? हाँ भैया क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ रहा है। चलो वैल्यू डालो। A1 B2 जल्दी से, मैं नहीं डालूंगा। A1 B2 भैया C माइनस A2 B1 भैया B इंटू B1 C2, जल्दी करो जल्दी करो, B1 C2 भैया B स्क्वायर माइनस B2 C1, जल्दी करो B2 C1 भैया C स्क्वायर इक्वल टू C1 A2, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, C1 A2 C C2 A1 C2 A1 C2 A1 भैया माइनस B। क्या भैया हो गया? भैया आपने कहा था मैथमेटिक्स में कुछ भी भूल जाना, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना भूलना। भैया सी माइनस बी इंटू में एक बी माइनस सी इंटू में भैया एक बी प्लस सी, और भैया इक्वल टू में सी माइनस बी का होल स्क्वायर।
भैया एक सी माइनस बी कैंसिल हो गया, कर सकते हैं कैंसिल? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं। साफ साफ बोला है कि बी सी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, यानी सी माइनस बी जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तो कैंसिल कर दो। जीरो जीरो कैंसिल तो नहीं करते? नहीं भैया, एक और कैंसिल हो रहा है। हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल हो रहा है भैया, बी माइनस सी भी कैंसिल हो रहा है। कितने टाइम्स भैया? माइनस टाइम्स। क्या आया भैया? बी प्लस सी इक्वल टू -1 आ गया। भैया b प्लस सी इक्वल्स टू -1 आ गया। भैया b प्लस सी इक्वल टू -1 आ गया। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। बेटा मेथड नंबर 2 से भी करके दिखाऊंगा और फिर सवाल आगे पढ़ूंगा। मेथड नंबर 2 से भी करके दिखाऊंगा और फिर सवाल आगे पढ़ूंगा। ठीक है भैया? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पढ़ लेते हैं भैया, पढ़ लें। हाँ भैया सुनिए बच्चा, कॉमन रूट अल्फा, ऑल्टरनेट अप्रोच। क्योंकि आपको मेरे बच्चा दोनों मेथड आने चाहिए और जिसमें कम टाइम लगे वो एग्जाम में करके आना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड करना कि किस में कम टाइम लगेगा। भैया अल्फा कॉमन रूट है, अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा। भैया जब यहां पे अल्फा डाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। भैया जब यहां पे अल्फा डाला, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ भैया क्यों नहीं आएगा? और क्या कहा था बच्चा? भैया आपने कहा था अल्फा की जो हाईएस्ट पार हो। क्या है भैया? अल्फा स्क्वायर है। क्या कर दूं? हटा दो। कैसे? सब्ट्रैक्ट कर दो भैया। मजा आ गया भैया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया भैया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा कॉमन आया b माइनस सी, और भैया सब्ट्रैक्ट करने पर b माइनस सी वहां चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया। भैया अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। यानी भैया हमको ना कॉमन रूट मिल गया। भैया हमको ना कॉमन रूट मिल गया। अब बच्चा आप कहोगे पीछे तो कुछ और मिल रहा था। भैया यही मिल रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते भैया हम लोग। भैया यही मिल रहा है। अल्फा को डालो तो सही भैया, यहां पे वही तो मिल रहा है, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। भैया वही तो मिल रहा है। अल्फा को डालो तो सही भैया, यहां पे वही तो मिल रहा है। अल्फा को भैया डालो तो सही, यहां पे वही तो मिल रहा है। 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा यही तो मिल रहा है। देखो पहली अप्रोच से भी यही मिला था, दूसरी अप्रोच से भी यही मिला है। तो बताओ बच्चा, मिलेगा दोनों से। आपको जो आसान लगे आप वो कर लेना, लास्ट में बताऊंगा कौन सी आसान है। वैसे तो आपको डिसाइड करना है कौन सी आसान है, बट मैं बताऊंगा कौन सी आसान है। अब सवाल पढ़ते, सवाल खत्म थोड़ी ना हुआ। देन फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चा सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को बोल रहा है। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को बोल रहा है। भैया जब भी कोई हमसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को बोलता है तो भैया हमेशा हम यही लगाते हैं। और भैया सम ऑफ रूट चाहिए होता है, भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होता है। हाँ मेरे बच्चा, देखते हैं। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, अभी रूट्स नहीं पता, देखते हैं क्या बोल रहा है। आर अनकॉमन रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब बताओ बच्चा, समझ में आया इस लाइन का मतलब या नहीं आया? हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। मैंने आपको बताया जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो हमेशा यही लगाना होता है, सम प्रोडक्ट निकालना होता है रूट्स का। तो पहले एक बार रूट्स देख लेते हैं। बोला है जो इक्वेशन बनानी है उसके जो रूट्स होंगे वो इन दो इक्वेशंस के जो अनकॉमन रूट्स होंगे। नहीं समझे? समझाता हूं बच्चा। ये बताओ, इन दो इक्वेशन का एक रूट क्या दे रखा था कॉमन? क्या ले लिया? अल्फा और अल्फा। क्या एक ही रूट होगा? ना भैया, एक रूट और होगा। इसका एक रूट बीटा होगा, और बेटा ये बताओ इसका भी रूट बीटा होगा। क्यों भैया? एक ही रूट कॉमन है। दूसरा रूट गामा होगा। बेटा अब सवाल ये पूछा है उसने कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स बीटा एंड गामा है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स इन दोनों के जो अनकॉमन रूट्स थे वो है, यानी बीटा एंड गामा। यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके रूट्स बीटा और गामा लेने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है। और जब इक्वेशन बनानी होती है तो हम हमेशा यही लिखते हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, बीटा प्लस गामा एंड बीटा गामा निकालते हैं। बीटा प्लस गामा एंड बीटा गामा निकालते हैं। भैया ये बीटा प्लस गामा कैसे निकलेगा? अब बच्चा मैं वो आपको सिखाता हूं, ध्यान से। कहा था ना कि सवाल जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चा एक बार रिवाइज भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए बट बीच में चीजें नहीं छोड़ेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आपको चीजें ना आ जाए। भैया बीटा प्लस गामा और बीटा गामा निकालना है। भैया बीटा प्लस गामा बीटा गामा तो डायरेक्टली आएगा भी नहीं। बेटा अगर ध्यान से देखें, ये बताओ आपको क्या पता लग गया है? भैया हमको अल्फा तो पता लग गया है, बीटा तो भैया निकाल ही लेंगे। हाँ बच्चा, अल्फा आपको पता लग गया है। फिर वही बात, अगर इस द्विघात समीकरण के दो रूट अल्फा और बीटा हैं, आप क्या क्या निकाल सकते हो? भैया सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा की वैल्यू 1 आ चुकी है, भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। भैया अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। भैया अल्फा बीटा तो C बाय A। C भैया अल्फा तो 1 है, भैया बीटा C आ गया। देखो हो गया सवाल। भैया ऐसे गामा भी निकाल लेते हैं। भैया इसके दो रूट अल्फा और गामा है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा तो 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही निकाल लेते हैं। भैया अल्फा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट C बाय A। C बोले तो कांस्टेंट टर्म, B A बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया अल्फा तो 1 है, भैया गामा तो भैया बी आ गया। और भैया ये तो मजा ही आ गया। भैया बीटा तो सी आ गया और गामा तो बी आ गया। इसने तो कुछ करने को पूछा ही नहीं। भैया बीटा प्लस गामा तो भैया बी प्लस सी आ गया। और भैया बी प्लस सी तो -1 निकाला था हमने। बीटा गामा, भैया बीटा गामा तो बी सी आ गया। क्या बनानी थी? इक्वेशन बन गई बच्चा।
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, बताओ बच्चा, आ गया या नहीं आया? एक बार और बताऊं? हाँ भैया एक बार और बता दो। देखो बेटा इतना मैंने लिख के दिखाया है, बट सवाल में कुछ भी नहीं है। समझाऊं? हाँ भैया समझाओ, समझो, ध्यान से सुनिए। सवाल में ये द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाल में ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, लिख ले। इसके बाद बोला हुआ था कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। अब सुनिए, कॉमन रूट वाले सवालों में मैंने आपको चार तरीके बताए थे। पहला तरीका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, लग जाएगा आराम से, लगा लेंगे। दूसरा तरीका, अगर रूट्स आसानी से निकल जाए, भैया कहां से निकलेंगे, कैंसिल। तीसरा तरीका, अगर इमेजिनरी रूट्स आए, डी लेस देन जीरो आए, भैया डी तो पता ही नहीं लगेगा, बी और सी पता ही नहीं है, ठीक है। चौथा तरीका कि अल्फा कॉमन रूट है, अल्फा की जो हाईएस्ट पार है उसे एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अल्फा अगर कॉमन रूट है, कॉमन रूट को तो हम हमेशा अल्फा ही मानते हैं, तो अल्फा अल्फा, तो हाईएस्ट पार क्या हुई, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना। यानी अब आपके पास दो तरीके हैं, आप या तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगाओ, और अगर आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट नहीं लगानी है, या तो आप कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगाओ, और अगर आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट नहीं लगानी है तो अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो। बेटा आप बताओ आपको सबसे आसान मेथड कौन सा लगेगा? भैया अल्फा की हाईएस्ट पार एलिमिनेट करना वाला सबसे आसान है, बस जोड़ना घटाना ही तो होता है। हाँ बच्चा, भैया अल्फा स्क्वायर को हटाना है, सबट्रैक्ट कर दिया। भैया सबट्रैक्ट करते ही अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। और बेटा चेक कर लेना, जब अल्फा आ जाता है तो अल्फा को मैं हमेशा सेटिस्फाई जरूर कराता हूं। हाँ भैया आपने बताया है कि भाई हाईएस्ट पार को हटा दो, अल्फा आ जाएगा, अल्फा डाल दो, कुछ और आ जाएगा। ये आ गया। अब भैया सवाल में ये बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई, फॉर्म करते हैं हमेशा ये लिखते हैं, और ये लिखने के बाद भैया हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। भैया रूट्स के बारे में क्या बोला है? बेटा रूट्स के बारे में बोला था कि इन दो इक्वेशन का एक एक रूट तो कॉमन था, अल्फा अल्फा, तो एक एक रूट और होगा, बीटा और गामा। तो जो अनकॉमन रूट्स हैं, जो कॉमन नहीं है, बताओ इन दोनों इक्वेशन में कौन से रूट्स कॉमन नहीं है? बीटा एंड गामा। यानी ये रूट्स उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लेना है, बीटा और गामा। यानी मुझे बीटा प्लस गामा निकालना है, मुझे बीटा गामा निकालना है। भैया बीटा प्लस गामा निकालना तो टफ पड़ जाएगा, भैया बीटा गामा निकालना तो टफ पड़ जाएगा। ए बेटा मेरे, अगर यहां पर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आता है। हाँ भैया, अल्फा तो 1 आ गया है। हाँ भैया, अल्फा बीटा सी बाय ए, सी अल्फा 1 है, बीटा सी आ गया। सिमिलरली अल्फा गामा इज बी, अल्फा तो 1 है, गामा बी आ गया, सवाल सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है, सवाल बिल्कुल खत्म। बताओ बच्चा आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया। एंड दिस प्रॉब्लम इज गुड प्रॉब्लम, इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये सवाल। यस भैया, यस भैया। बताओ बच्चा आज की क्लास में मजा आ रहा है? हाँ भैया आज की क्लास में मजा आ रहा है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। नई नई चीजें नहीं भैया, चीजें सीख चुके हैं, नए नए सवाल सीखने को मिल रहे हैं, सारी बातें पुरानी। और बेटा याद है, अगर मैं यहां पे एक क्यूबिक दे देता, एक बाई क्वाड्रेटिक दे देता और बोलता कॉमन रूट, भैया फिर तो एक ही तरीका था, अल्फा कॉमन रूट सेटिस्फाई करा के अल्फा की हाईएस्ट पार को एलिमिनेट करना। हमेशा वहां से अल्फा आता है, अल्फा डाल के रिलेशन आता है, हमेशा यही होता है।
कहां पढ़ाया है भैया? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया है। रिवाइज करना जिन आलसी बच्चों ने नहीं किया है, हाँ भैया बिल्कुल करेंगे, और जिन्होंने कर लिया उनको तो मजाक लग रहा होगा, उन पे तो हो रहा होगा। हाँ भैया बिल्कुल हो रहा है। बढ़े आगे? हाँ भैया बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा, एक सवाल और है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है बट काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस, और ये सवाल जेई मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा आसान है। चलो बच्चा पढ़ते हैं, नोट करते हैं, तमीज से करते हैं, तसल्ली से करते हैं, इत्मीनान से करते हैं, प्यार से करते हैं, करते हैं पर। हाँ बेटा, इफ Q1x इक्वल टू ये, चलो बच्चा सारे लोग कॉपी कर लो। यस भैया कॉपी कर लेते हैं। Q1x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस k माइनस 29x प्लस k। ठीक है भैया, ये उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ऐसे लिख रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल टू 0 करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही हो गई। ठीक है भैया, फिर इसके बाद भैया उसने एक द्विघात समीकरण और दिया हुआ है Q2x। भैया थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया जरा। हाँ मेरे बच्चा, मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया, प्लीज आप उसे सही करके दोबारा लिख लीजिए। हाँ भैया लिख लिया। ठीक है बच्चा? हाँ भैया। बेटा इसमें आपको क्या दिया है भैया? अभी तक तो कुछ नहीं, बस दो द्विघात समीकरण दे दिए थे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी थी, और भैया हमने लिख ली। उसने दे दी हमने लिख ली, उसने दे दी हमने लिख ली। ठीक है बच्चा? हाँ अब सुनिए, both are the factors of a cubic polynomial p of x। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है। अगर इस लाइन का मतलब समझ में आ गया तो सवाल में कुछ भी, यकीन मानिए कुछ भी नहीं है। सवाल में ये बोला हुआ है कि ये दोनों ही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, चलो एक बार लिख लेते हैं p ऑफ x। दिया है क्या? नहीं भैया दिया तो नहीं है p ऑफ x। चलो ऐसा करते हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x लिख लेते हैं। बेटा लिख लो जो मर्जी आए, दिया तो नहीं है, जरूरत भी नहीं है लिखने की, लिखना चाहो लिख लो। चलो भैया लिख लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। हाँ भैया, ये एक हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अब बच्चा ध्यान से सुनना, तसल्ली से बताना, मैं कंसेप्ट तो आपकी 8वीं 9वीं का लगाऊंगा। अगर आपको वो 8वीं 9वीं का कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल समझो हो गया। अगर आपको मेरे बच्चा वो 8वीं 9वीं का कंसेप्ट क्लियर है तो समझो सवाल हो गया। बेटा सवाल में बोला हुआ है ये इसका फैक्टर है। आप सोच के बताओ, आपने 9वीं में पढ़ा है, खुद लॉजिकली सोच के बताओ, ये अगर इसका फैक्टर है तो आप इससे क्या समझते हो? आप खुद बताओ मेरे बच्चा, अगर ये इसका फैक्टर है तो आप क्या समझते हो? भैया हम ये समझते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कुछ? हाँ भैया ये भी समझते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जो रूट्स इसके आएंगे वो रूट्स इसके तो होंगे ही होंगे। भैया अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, अगर भैया इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे तो भैया इसके रूट्स को भी अल्फा बीटा होना ही पड़ेगा। क्यों बच्चा? भैया जब बोल रहा है कि ये
इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे भी कर रहा है, बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे भी कर रहा है। आया? हां भैया बिल्कुल आया। बेटा इस सवाल में ये बोला हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, भैया इसका मतलब भी वही कि जो इसके रूट होंगे वही इसके भी रूट होंगे। अब बच्चा ये बताओ, अगर इसके रूट गामा और डेल्टा होंगे तो इसके रूट भी गामा और डेल्टा होने पड़ेंगे। भैया ये तो ब्लंडर हो गया। क्या ब्लंडर हो गया? भैया पॉलिनोमियल तो क्यूबिक था, इक्वेशन तो क्यूबिक थी, चार रूट्स कैसे हो गए? इसका मतलब भैया इसके दो रूट्स गामा और डेल्टा नहीं है। अगर बच्चा इसके दो रूट्स गामा डेल्टा हैं तो इसके भी दो रूट गामा डेल्टा लेने पड़ेंगे, बट गामा डेल्टा लिए तो चार रूट हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। भैया इसका मतलब इसके रूट गामा डेल्टा नहीं है। भैया इसका मतलब इसके जो दो रूट हैं वो या तो दोनों अल्फा और बीटा ही हैं। बताओ बच्चा, अगर इसके भी दोनों रूट अल्फा बीटा ही हो गए तो बेटा बताओ अल्फा और बीटा, चार रूट्स तो नहीं हुए ना? ना भैया चार रूट्स नहीं हुए, तीन ही रूट तो हुए भैया, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इसके भी, अल्फा बीटा इसके भी। तो भैया या तो इसके रूट अल्फा बीटा ही होंगे, या फिर भैया ये भी हो सकता है कि इसके रूट अल्फा और गामा हो सकता है। हां भैया बिल्कुल हो सकता है, इसके रूट अल्फा और गामा हो। इसके रूट अल्फा और गामा होंगे तो इसके रूट भी अल्फा और गामा होंगे। आया समझ में? भैया एक बार और बता दो। यस बच्चा मैं एक बार और बताता हूं। ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब जो इसके रूट हैं वो इसके भी रूट हैं, यानी अल्फा बीटा रूट माने तो इसके भी अल्फा बीटा हो गए। ये भी इसका फैक्टर है, यानी इसके जो दो रूट होंगे गामा और डेल्टा, इसके भी दो रूट गामा डेल्टा होने पड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हुआ, चार रूट क्यूबिक के नहीं हो सकते। इसका मतलब इसके दो रूट गामा डेल्टा नहीं है। इसका मतलब कि इसके दोनों रूट अल्फा बीटा ही हैं, या फिर इसके रूट अल्फा और गामा है, क्योंकि अल्फा गामा लोगे तो अल्फा गामा है। यानी भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया कि भाई Q1 के और Q2 के या तो दोनों कॉमन रूट हैं या एक कॉमन रूट है। यस भैया समझ में आ गया कि या तो दोनों रूट कॉमन है। बेटा ये बताओगे, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन होते हैं, भैया दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन हो गए, इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक तो सेम हो गई, कोएफिशिएंट सेम हुए? नहीं भैया, आपने बताया था कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। भैया 1/2 must be equal to k minus 29 upon 2k minus 43 equal to k upon k। पहले बताओ बच्चा ये समझ में आ गया नहीं आ गया? भैया बिल्कुल आ गया कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं
तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होती हैं, दोनों की कोएफिशिएंट सेम नहीं बोलते, हम बोलते हैं कोएफिशिएंट सेम रेशियो में होते हैं। बताया है? हाँ भैया बिल्कुल बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बेटा देखो, दिख गया होगा स्क्रीन पर कि भैया ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? भैया यहां लिखा है हाफ, यहां लिखा है 1। हाफ इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है भैया? यानी ये तो भैया नॉट पॉसिबल हो गया। भैया ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। हाफ 1 के बराबर कैसे हो सकता है? यहां है हाफ, यहां है 1, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बच्चा, भैया इसका मतलब एक रूट कॉमन होगा। इसका मतलब बच्चा भैया एक रूट कॉमन होगा। केस 2, 1 कॉमन रूट। अब बच्चा हमको आता है, हाँ भैया हमको आता है, हाँ भैया हमको आता है एक कॉमन रूट के सवालों को सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं। 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड भैया कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। लगा लोगे? हाँ भैया बिल्कुल लगा लेंगे। दूसरा मेथड, रूट अगर आसानी से निकल जाए तो निकाल लो। निकल जाएंगे क्या आसानी से? भैया नहीं निकलेंगे। तीसरा मेथड, रूट्स इमेजिनरी हो, d<0 हो तो दोनों रूट कॉमन। वो तो मैंने देख ही लिया, बात करने की जरूरत ही नहीं है। चौथा तरीका, अल्फा कॉमन रूट मान के अल्फा की हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करना। सबसे अच्छा मेथड कौन होता है? भैया हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करना वाला सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे कम कैलकुलेशन होती है। भैया इसके 2 रूट अल्फा और गामा। कॉमन रूट कौन है? भैया अल्फा। अल्फा पहले में सेटिस्फाई, अल्फा भैया दूसरे में सेटिस्फाई। क्या भैया? और बेटा क्या एलिमिनेट करना होता है? भैया अल्फा की हाईएस्ट पावर एलिमिनेट करनी होती है। बच्चा अल्फा की हाईएस्ट पावर क्या है? भैया दिख गया, दिख गया, दिख गया। अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना है तो भैया समझ में आ रहा है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर k-29 इंटू 2 अल्फा प्लस 2k। और भैया अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। भैया अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और भैया अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। भैया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा कॉमन आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k-43 एज इट इज आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2k + 58 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया -k आएगा। भैया 2k कैंसिल हो गया। भैया ब्रैकेट में 15 आ गया। 15 अल्फा इक्वल टू k। क्या आ गया? भैया अल्फा आ गया। भैया अल्फा आ गया। भैया अल्फा आ गया। अल्फा आ गया। क्या आया अल्फा? भैया अल्फा आया k/15। भैया अल्फा आया k/15 आ गया। बेटा अल्फा पूछा था क्या? नहीं भैया, एक काम तो आप हमेशा करते हो, अल्फा को डाल दो ना भैया, यहां पे हो जाएगा ना सवाल। यस भैया, अल्फा को डाल देते हैं, भले ही
डाल दें? हाँ भैया। बताओगे अल्फा को डालोगे यहां पर तो क्या आया भैया? के स्क्वायर बाय 225। अल्फा को डालोगे बच्चा यहां पर तो क्या आया? के -29 इंटू के बटे 15। आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। और यहां डालोगे तो के आ गया। हाँ भैया बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। बच्चा अब मुझे लगता है कि आप लोग निकाल लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ भैया हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपको छोड़ना है ना भैया इसको तो छोड़ दो, हम के निकाल लेंगे। पक्का छोड़ दूं? चलो कर देता हूं बच्चा, कौन सा बड़ा काम है। क्या करें भैया? बेस्ट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की होती है कॉमन लेना। भैया हम कॉमन लेंगे, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। हाँ बच्चा कॉमन ले लो। भैया के कॉमन है। भैया के कॉमन लिया तो पहले में के अपॉन 225 आया। भैया के कॉमन लिया तो के -29 अपॉन 15 आया। भैया के कॉमन लिया तो +1 आया। भैया ब्रैकेट में एलसीएम लघुत्तम लासापा ले लेते हैं। भैया एलसीएम 225 आएगा। भैया के आएगा। भैया 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 के आएगा। भैया 29 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई होगा। जल्दी करो बच्चा, 29 को 15 से मल्टीप्लाई, 290 और 145, 435। और यहां पे 225 आया या नहीं आया? भैया ऐसा हो सकता है क्या नहीं आए? भैया बिल्कुल आ गया। भैया के तो बाहर पड़ा है, 225 तो जीरो में चला गया, के +15 के 16 के, -435 + 225 इज -210। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लोगे? हाँ भैया कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। तो बच्चा एक तो आ गया के 0 और एक के आ गया 210 बटे 16, 105 बटे 8। दीज आर द आंसर्स। अब ये बताओ टफ है या नहीं है? बेटा अब ये बताओ, केस 1 में आपने बोला दोनों रूट कॉमन है। बेटा देखो बिल्कुल ऑर्डर में चला देता हूं भले बिना डिस्कशन किए हुए। सुनिए, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, खुद बताना ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इनके या तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे, दोनों रूट्स कॉमन होंगे, वो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि हाफ नॉट इक्वल टू 1। या एक रूट कॉमन होगा, वो मैंने करके के निकाल दिया। या फिर एक भी रूट कॉमन नहीं होगा। बेटा देखो एक भी रूट कॉमन वाला केस तो होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना समझ में आ गया? हां भैया बिल्कुल समझ में आ गया। ये इसका फैक्टर था। इसका मतलब जो दो रूट इसके हैं वही दो रूट इसके भी है, अल्फा बीटा। भैया ये भी ना इसका फैक्टर था। इसका मतलब जो दो रूट इसके हैं वही दो रूट इसके भी हैं। तो भैया अगर मैं इसके दो रूट गामा और डेल्टा मान लेता तो मुझे इसके भी गामा डेल्टा करने पड़ते, और ये तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। क्यूबिक के 4 रूट कैसे हो सकते हैं भैया? इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के सारे रूट्स डिफरेंट नहीं है। इन दोनों इक्वेशन के सारे रूट्स डिफरेंट नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन है। या तो दो कॉमन है या एक कॉमन है। दो कॉमन है तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब एक ही रूट कॉमन है, और एक ही रूट कॉमन के लिए या तो आप कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगाओ या
आप अल्फा को कॉमन रूट मान के अल्फा की हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करो। और बच्चा बेस्ट अप्रोच क्या होती है भैया, अल्फा की हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करना होती है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। अल्फा निकल गया तो अल्फा बस डालना ही तो होता है, के निकल गया। के पूछा था भैया, के आ गया, मजा आया? यस भैया बिल्कुल मजा आया। दोबारा बताऊं भैया? बता तो दिया। कहा था ना मैंने आपसे कि मैं आपके लिए लेवल को यहां से स्टार्ट करता हूं और धीरे 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 करके यहां तक पहुंचा देता हूं। रिवाइज करोगे? हाँ भैया, क्यों नहीं रिवाइज करेंगे, बिल्कुल रिवाइज करेंगे भैया, बिल्कुल रिवाइज करेंगे भैया। बढ़ूं आगे? यस भैया। तो बच्चा, ये सवाल किसी ने मेरे से ट्यूटोरियल में ये सवाल किसी ने मेरे को बोला था, डाउट पूछा है किसी बच्चे ने, मैं इसलिए करा देता हूं भाई, डाउट्स भी तो लेने हैं ना आपके। हाँ भैया, बिल्कुल लेने हैं। कुछ भी छूट जाए लेकिन डाउट्स कभी नहीं छूटने चाहिए बच्चा। ठीक है, चलो ये सवाल है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने पूछा है उसका तो भला होगा ही होगा, बाकी सबका भला हो जाएगा। पढ़िए बच्चा। बेटा 1 आवर 30 मिनट्स हो गए हैं, बट कोई ना, 15 मिनट ले लूं और? हाँ भैया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भैया। ले लेता हूं बच्चा। सवाल में ये एक इनइक्वलिटी दी है, ठीक है, नोट कर लेते हैं। लॉग बेस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लॉग बेस 2x प्लस 3 3x माइनस 2। कैसे कैसे सोचा जाता है, कैसे कैसे थॉट प्रोसेस होती है, मैंने वो सब आपको पहले बताया है, बस ध्यान से चलना है। सॉल्व दिस इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी हमको सॉल्व करनी है। पहले तो बच्चा ये बताओ, ये जो सॉल्व करनी है ये क्या है भैया? ये एक लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी है। भैया ये एक लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी है, ठीक है। रिकॉल करो बच्चा, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्लास को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और मुझे बताओ, जब भी लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होती है, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में, क्वाड्रेटिक में नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में एक नोट लिखाया था। रिकॉल करो उस नोट को और बताओ क्या लिखाया था। हाँ भैया, याद आ गया। आपने बोला था कि लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी जब भी सॉल्व करनी हो तो सॉल्व बाद में करना, पहले डिफाइन करना फिर सॉल्व करना। यस मेरे बच्चा, मैंने कहा था पहले लॉग को डिफाइन करना, डिफाइन द लॉग, सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना। आता है बच्चा? हाँ भैया आता है। लॉग को डिफाइन करने का मतलब लॉग के आगे जो भी कुछ है उस सब को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। एंड इसको भी भैया ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा फिर तो। हाँ बच्चा, ये भी तो लॉग के आगे है। एंड भैया आपने बताया था लॉग के आगे तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, लॉग का बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग का
बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भैया आपने बताया था कि लॉग का बेस ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, लॉग का बेस 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अब पहले बताओ बच्चा, ये समझ में आया या नहीं आया? भैया क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आया भैया, बिल्कुल आया भैया। बताया था ना? हाँ भैया, आपने कहा था लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी को सब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व बाद में करते हैं, पहले लॉग को डिफाइन करते हैं, और लॉग को डिफाइन करने का मतलब लॉग के आगे पॉजिटिव, लॉग के आगे पॉजिटिव, लॉग का बेस पॉजिटिव, लॉग का बेस नॉट इक्वल टू 1। कराया था बच्चा? हाँ भैया बिल्कुल कराया था। इसके बाद सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करेंगे। चलो बच्चा पहले इसे खत्म कर लेते हैं, फिर सॉल्विंग की बातें करेंगे। ठीक है भैया। बेटा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सॉल्व करो इसको। भैया सॉल्व क्या करना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो, हमेशा सही है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो भैया, सॉल्व ही नहीं करना, हमेशा सही है, बस 0 को छोड़ देते हैं। क्या भैया क्या सॉल्व करा रहे हो? बोल रहे हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 सॉल्व करें हम क्यों करें भैया? ये तो वैसे ही सही है हमेशा, बस 0 नहीं होगा। हाँ इसे सॉल्व, हाँ भैया ये तो सॉल्व हो ही गया। x ग्रेटर देन 2/3, अगला हाँ भैया वो भी सॉल्व हो ही गया। x ग्रेटर देन -3/2, लास्ट हाँ भैया वो भी सॉल्व हो ही गया, वहां ले जाते हैं 1 - 3 -2, x नॉट इक्वल टू -1। बेटा क्या लगा है भैया? एंड 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 लगा हुआ है हर जगह, यानी वो x लेने जो सबको सेटिस्फाई करें। भैया वो x लेने जो सबको सेटिस्फाई करें। भैया ये बोल रहा है 2/3 से बड़ा, क्या भैया? ये बोल रहा है भैया x -3/2 से बड़ा, क्या भैया? ये बोल रहा है भैया x -1 मत लो। मैं बोल रहा हूं बेटा हो गया सॉल्व। हाँ भैया सॉल्व हो गया। भैया आपने बोला था वो x लेने हैं जो चारों में आ जाएं। भैया दिख रहा है ये x ले लेते हैं, ये x चारों में आ रहा है, क्या 2/3 से बड़ा। भैया ये तो आपने सॉल्व किया ही नहीं, आपने बोला x 0 मत लेना, तो बेटा कहां लिया है 0? भैया आपने बोल रखा है -1 नहीं लेना, तो बेटा कहां लिया है -1? लेता तो हटा देता लास्ट में। ये बताओ सॉल्व सिर्फ कौन से करना है? भैया इनकी नंबर लाइन बना लेनी है, कॉमन ले लेना है, आएंगे तो हटा देंगे इनको। पहले बताओ ये हो गया, सवाल खत्म। क्या भैया सवाल कैसे खत्म? अभी तो आपने सिर्फ लॉग को डिफाइन किया है, अभी सॉल्व करना बाकी है। मेन तो लॉजिक वहीं पे है, मेन तो सवाल भैया हमारा वही था जो हमने आपसे पूछा था। हाँ बेटा आपका मेन सवाल वही था जो आपने हमसे पूछा था। क्या सवाल था भैया? अभी आपने सिर्फ लॉग डिफाइन किया है, अब भैया ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। अब भैया इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, अब मैं आपके लिए इनइक्वलिटी सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चा, अब मैं आपके लिए इनइक्वलिटी सॉल्व करूंगा। भैया इनइक्वलिटी सॉल्व करना तो आपने सिखाया है। भैया भैया इनइक्वलिटी सॉल्व करना तो आपने सिखाया है। आपने कहा है लॉग हटा दें तो सॉल्व हो जाएगा, लॉग हटा दो। दोनों तरफ बेस सेम है? हाँ भैया बेस सेम है, लॉग हटा दो। भैया
लॉग हटेगा तो यहां एक्स स्क्वायर आएगा, लॉग हटेगा तो यहां 3x-2 आएगा। बच्चा यहां कंसेप्ट छुपा है, आप साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रखोगे या साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करोगे। भैया बेस 1 से बड़ा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहता है, बेस 1 से छोटा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है। भैया बेस तो ये है, नहीं पता 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। यही सवाल बच्चा आपने हमसे पूछा था कि भैया पता ही ना हो बेस 1 से छोटा है तो बेस 1 से बड़ा है। हाँ बच्चा, ऑर्डर में चलाना। हाँ भैया, कितने प्यार से ऑर्डर में चले। इनइक्वलिटी है, लॉग हट जाए तो मजा आ जाए, दोनों तरफ बेस सेम है, लॉग हटा देते हैं, बट ये कॉपी कर देते हैं, ये कॉपी कर देते हैं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रखना है या चेंज करना है वो डिपेंड करता है बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। बेस 1 से बड़ा हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम, बेस 1 से छोटा हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज। यानी पता करना पड़ेगा बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। बताओ बेटा, बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? भैया हमें क्या पता बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। भैया बेस 1 से बड़ा भी हो सकता है, बेस भैया 1 से छोटा भी हो सकता है। तो बेटा आपने ही तो जवाब दे दिया, बेस 1 से बड़ा हो सकता है या फिर बेस 1 से छोटा हो सकता है। तो बेटा दो केस मान लेते हैं, एक बार बेस को 1 से बड़ा और एक बार बेस को 1 से छोटा। यस भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एक बार बेस को 1 से बड़ा मान लेते हैं। थोड़ा सा बेटा यहीं कर दो। हाँ भैया ये आ रहा है, ये हमने मान लिया है कि बेस 1 से बड़ा है। अब सॉल्व करते हैं। लॉग हट जाएगा, हाँ भैया, लॉग जब हटेगा तो क्या बचेगा भैया? एक्स स्क्वायर बचेगा यहां भैया, यहां बचेगा 3x, सॉरी भैया, यहां बचेगा 3x-2। और बताओ साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम या चेंज? भैया सेम, बेस 1 से बड़ा माना हुआ है आपने, सेम कर दो सॉल्व। यस भैया मजा आ गया। एक्स स्क्वायर -3x+2 ग्रेटर देन 0। बताओ बच्चा समझ में आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या करें भैया, लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टराइज कर देते हैं। भैया नंबर लाइन बना लेते हैं और भैया नंबर लाइन पर 1 और 2 मार्क कर देते हैं। और भैया एक्सट्रीम राइट में 2 है, सबसे बड़ा नंबर 2 है, 2 से बड़ा नंबर 10 डाल के चेक कर लेते हैं। भैया यहां 10 डाला तो पॉजिटिव, यहां 10 डाला तो पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 भैया ट्रू हो गया है। भैया इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन आएगा। पर भैया पर भैया पर भैया आपने ये माना हुआ है x-1 से बड़ा ही लेना भैया, x-1 से बड़ा ही लेना भैया। ठीक है बेटा, x-1 से बड़ा ही लेंगे, -1 से बड़ा। तो बताओ मेरे बच्चा, केस 1 का आंसर क्या आ गया? भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। केस 1 का आंसर आया x बिलोंग्स टू ओपन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ध्यान से करना बच्चा सवाल, बीच में कहीं गुम मत हो जाना सवाल के, कहीं खो मत जाना सवाल के। हो गया सवाल खत्म। कहां भैया, अभी तो आपने हमसे सिर्फ केस 1 डिस्कस किया कि बेस 1 से बड़ा है। क्या बेस भैया 1 से बड़ा ही था? नहीं भैया, हम तो बता ही नहीं पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए एक बार बेस को 1 से बड़ा माना, अब बेस को 1 से छोटा मान लेते हैं। ये मान लेते हैं। अब भैया
इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, लॉग हट जाए तो मजा आ जाए, लॉग हट जाएगा भैया, यहां एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां 3x-2 बचेगा, और बेस आपने 1 से छोटा मान लिया है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो भैया लॉग हटा के एक्स स्क्वायर, लॉग हटा के 3x-2, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। और भैया फालतू में ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ये इनइक्वलिटी तो आपने सॉल्व करी ही थी ना, जस्ट उल्टा लेके। भैया ये वाला पोर्शन बना देते हैं ना, एक बार बच्चा बताना आया या नहीं आया, मना कर देना, मना कर देना, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये इनइक्वलिटी हमने पीछे सॉल्व करी है, दोबारा क्यों सॉल्व करूं? जस्ट साइन ही तो उल्टा है, इसका आंसर ये आया था तो उसका आंसर ये बीच वाला ही तो आएगा। हाँ भैया कर लोगे, पूरा करके दिखाऊं ना? भैया जरूरत नहीं है। और x को आपने क्या माना हुआ है? लेस देन -1। x को क्या माना हुआ है? वो आंसर लिखना है जो x -1 से तो छोटा होना ही चाहिए। भैया कुछ भी कॉमन नहीं आया, यानी केस 2 का नो सॉल्यूशन। अब मेरे को ये बताओ बच्चा, फाइनली केस 1 का ये आंसर आ गया। आपने बोला था कि बेस या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, मतलब या तो ये आंसर होगा या फिर केस 2 का आंसर होगा। केस 2 में तो कोई आंसर आया ही नहीं, यानी केस 1 का आंसर होगा, 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 यानी केस 1 का आंसर होगा। आया? हाँ भैया बिल्कुल आया, हाँ भैया बिल्कुल आया। खत्म? नहीं भैया अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये जो आपने आंसर लिखा है ना, ये आंसर तो सॉल्विंग का है, डिफाइनिंग का तो लिखो एक बार। यानी वो एक्स ही लेने हैं जो यहां आ रहे हो। हाँ भैया भूल मत जाना, वो एक्स लेने हैं जो यहां आ रहे हो। इसे भी कॉपी कर देता हूं तो सवाल अपने आप वो टफ बन जाता है, सवाल वो अपने आप टफ बन जाता है। भैया बेटा मुझे ये बताओ ये कैसे आया था? भैया लॉग को डिफाइन करके आया था। बेटा ये कैसे आया? भैया लॉग को सॉल्व करके आया। बेटा कौन से एक्स लोगे? भैया वही तो एक्स लेंगे जिनके लिए लॉग डिफाइन तो हो, वही तो एक्स लेंगे जो सॉल्व करने पर आए। यानी कौन से एक्स लेंगे? भैया वो एक्स जिनके लिए लॉग डिफाइन भी हो एंड सॉल्व करके भी आए हो। क्या करें भैया? इन दोनों का कॉमन, कॉमन यूं ही देख लोगे या फिर नंबर लाइन देख के? भैया नंबर लाइन से बनाओगे ना थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा नंबर लाइन से बना देता हूं। पहले इसकी नंबर लाइन बना लेता हूं, फर्स्ट वाले की। बेटा ये बताओगे किसकी नंबर लाइन है? भैया फर्स्ट की। और बेटा बताओगे ये कैसे आई थी? भैया लॉग को डिफाइन करके आई थी। भाई सॉल्विंग तो तब करेंगे जब पहले लॉग डिफाइन होगा, यानी जो आंसर आए हैं उनके लिए लॉग डिफाइन भी तो होना चाहिए। यानी वही एक्स तो लेने हैं जो कम से कम यहां तो आए हो, यहां तो आने ही चाहिए भाई एक्स, नहीं तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। हाँ भैया अब दूसरे की नंबर लाइन बना देते हैं। ये कैसे आया? भैया सॉल्विंग करके आया था लॉग को। क्या? -1 से 1। भैया -1 यहां आएगा,
भैया 1 2/3 के बाद आएगा, 2 भैया और बाद आएगा, और भैया -1 से 1 बोल रहा है, और भैया फिर 2 से इन्फिनिटी बोल रहा है। बेटा कौन से एक्स लेने हैं? भैया वो वाले एक्स लेने हैं जो दोनों में आ रहे हो। भैया आ गया है, आ गया है, आ गया है। ये वाले या फिर ये वाले जो दोनों में आ रहे हो। ये वाले या फिर ये वाले जो दोनों में आ रहे हो। बताओ बेटा क्या आंसर आ गया? भैया आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर। चलो फाइनल आंसर अगले पेज पर लिखता हूं। x बिलोंग्स टू 2/3 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और बेटा खुद लॉजिकली बताना, खुद लॉजिकली बताना, मैंने जब इसका आंसर निकाला था 2/3 से इन्फिनिटी, तो ये बताओ ये बीच वाले आंसर क्यों छोड़ गया? भैया बीच वाले आंसर इसलिए छोड़ गए क्योंकि वो सॉल्व करने पर आए थोड़ी ना। जब आए नहीं तो आप आंसर कैसे ले सकते हो? बेटा जब सॉल्व करने पर ये आंसर आया -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बच्चा ये वाला आंसर क्यों छोड़ गए? भैया ये वाला आंसर इसलिए छोड़ गए, भैया ये वाला आंसर इसलिए छोड़ गए क्योंकि अगर ये ले लोगे ना तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। तो भैया वो आंसर लेने जो डिफाइन करने पर आए हो एंड सॉल्व करने पर भी आए हो। दोबारा समझाऊंगा बेटा, 5 मिनट लगेंगे पर लेकिन समझाना जरूर पड़ेगा। हाँ भैया समझा दो, मजा आ गया, हाँ भैया मजा आ गया। चलो खुद बताओ भैया, किसी भी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के सवाल में, किसी भी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के सवाल में सबसे पहले हम लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग को डिफाइन मतलब लॉग के आगे पॉजिटिव होगा, लॉग के आगे पॉजिटिव होगा, लॉग का बेस भी पॉजिटिव होगा, और लॉग का बेस 1 के बराबर नहीं होगा। भैया ये सब सॉल्व कर दिए। x बोल रहा है 2/3 से बड़ा है, बना लिया। x बोल रहा है -3/2 से बड़ा है, बना लिया। और भैया कॉमन ले लिया, यही आ गया। जीरो नहीं लेना था तो जीरो आया कहां? -1 नहीं लेना था, वो आया कहां? ठीक है भैया, डिफाइनिंग हो गई। यानी जो भी सॉल्व करके आंसर निकालोगे वो इसमें तो होने ही चाहिए। क्यों? तो इसके बाहर गए तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। सवाल भूल जाओ, लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। अब भैया सॉल्विंग करी। भैया सॉल्विंग करने में लॉग हटाना है, लॉग हट जाएगा, बेस सेम है। बट भैया ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बेस साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखना है या चेंज करना है। क्यों डिसाइड नहीं कर पाओगे? क्योंकि भैया पता ही नहीं बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। भैया बेस 1 से बड़ा हो सकता है या फिर बेस 1 से छोटा हो सकता है। आपके इसी स्टेटमेंट में बच्चा आंसर छुपा हुआ है। आप बोल रहे हो बेस 1 से बड़ा हो सकता है या फिर 1 से छोटा हो सकता है। तो बेटा मैंने भी तो यही किया, बेस 1 से बड़ा मान लिया, सॉल्व कर दिया। लेकिन वही आंसर लेने हैं ना जब बेस 1 से बड़ा माना था। हाँ भैया, केस 1 का आंसर जब बेस 1 से छोटा माना, सॉल्व कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दे। लेकिन आंसर तो वही लेने हैं ना जब बेस 1 से छोटा माना। यहां से कोई आंसर नहीं आया। आपने बोला बच्चा बेस 1 से बड़ा होगा या बेस 1 से छोटा होगा, मतलब केस 1 का आंसर होगा या फिर केस 2 का आंसर होगा। केस 1 यूनियन केस 2, केस 1 का या फिर केस 2 का। तो केस 1 के आंसर और केस 2 के आंसर्स को कंबाइन करेंगे। भैया केस 2 में कुछ आया ही नहीं था, कंबाइन होके यही आंसर आ गया जो केस 1 में आया था। लेकिन भैया वही एक्स लेने हैं जिनके लिए लॉग डिफाइन हो। तो बेटा वही सॉल्व करने पर ये एक्स आए, लेकिन इसमें से वही एक्स उठाने हैं जो इस इंटरवल में आ रहे हैं। यानी वो एक्स उठाने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो बच्चा आपका सवाल ये था कि लॉग का बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा,
बेस 1 से बड़ा 1 से छोटा डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या है, तो क्या करेंगे भैया? ये सवाल आपने पूछा था कि बेस 1 से बड़ा 1 से छोटा नहीं बता पा रहे, फिर क्या करेंगे भैया? समझ में आ गया? यस भैया, दो केस मान लेंगे। एक केस में बेस को 1 से बड़ा मान के सॉल्व करेंगे और एक केस में बेस को 1 से छोटा मान के सॉल्व करेंगे। प्लीज, ये प्रॉब्लम लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का सबसे टफ प्रॉब्लम हो गया बच्चा। ठीक है बेटा, एक सवाल और है मेरे पास, वो मैं नहीं करा रहा हूं। ये सवाल मैं आपको एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूं। असाइनमेंट करके लाओगे? हाँ भैया, बिल्कुल करके लाएंगे। और बच्चा, अगर ये सवाल असाइनमेंट में आप नहीं कर पाओ तो मेरे को बोल देना, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ले लूंगा। अगर बोलोगे तो ही लूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं लूंगा। ठीक है बच्चा, ये असाइनमेंट है। अब बच्चा ये बताओ, आपको आज की क्लास में मजा आया या नहीं आया? अच्छे प्रॉब्लम्स कराए या सिर्फ टाइम पास किया? भैया, हम तो हमेशा बाकी चैनल्स पर जब देखते हैं तो वो सवाल सिर्फ यहां तक रखते हैं, लेवल कभी इतना भी नहीं ले जाते। आप तो भैया इतना ले गए। बेटा, जरूरी है ले जाना। जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए देख रहे हो तो कम से कम उस लेवल तक तो पहुंचो मेरे बच्चा। हाँ भैया। बेटा, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छे अच्छे अगर अच्छा लगा हो। गंदा लगा हो तो गाली दे देना, क्या फर्क पड़ता है, पर अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई डाउट वगैरह आए तो आपका डाउटनट ऐप तो है, डाउट हो तो डाउटनट करो, फोटो खींचो, ऐप पर डालो, सॉल्यूशन मिल ही जाता है। 10 लाख से ऊपर सवालों के सॉल्यूशन है ऐप पर। ठीक है, तब भी रह जाएंगे तो मैं किस लिए हूं, मैं बताऊंगा। और बेटा, इस लेवल के सवाल कराऊंगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं कराऊंगा। क्या मतलब है आएंगे ही नहीं, तो ले जाऊंगा। खास बात क्या लगती है भैया? हमें थॉट प्रोसेस पता लगती है। आ गया? ये असाइनमेंट में करोगे, नहीं होगा तो डाल दोगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ले लूंगा, बता देना, ले लूंगा। हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। इतना ही करते हैं, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए भाई। ठीक है बच्चा, थैंक यू।